Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator, and I hope you all are doing really well. और अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वैसे आप लोग हो कहाँ पे? आप लोग हो मैग्नेट ब्रेन्स के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ आपको मिलती है फ्री एजुकेशन। मतलब आपको पूरा जो स्कूलिंग एजुकेशन है उसमें किसी भी तरीके का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट के का पूरा कंटेंट जो है आपको मिलता है यहाँ एब्सोल्युटली फ्री। नॉट ओनली दैट, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या हम बात करें इस कोर्स की जो अभी लॉन्च हुआ है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये भी आपके लिए है टोटली फ्री। फर्स्ट या सेकेंड लेसन के बाद यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, राइट? नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेट्स क्रिएट सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल वर्ब्स। मैं ये कर सकता हूँ, तुम ये कर सकते हो, मैं ये कर सकता था, तुम ये कर सकते थे। कोई भी शब्द जहाँ पे सकना आता है वहाँ हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। अब हमें मॉडल वर्ब्स तो ठीक है ग्रामर में पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, डाउट्स बहुत सारे होते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस लेसन जिसमें मैं आपको आज कैन और कुड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कैन और कुड के सारे मतलब जितने भी डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। प्लस इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं मैं आज आपको वो भी बता दूंगी, तो अब आपका वो भी नहीं होगा। हर सेंटेंस से कम 20 सेंटेंसेस क्रिएट कर पाओगे। जैसे कि मैं डांस कर सकती हूँ, आई कैन डांस। मैं गाना गा सकती हूँ, आई कैन सिंग। मैं दौड़ सकती हूँ, आई कैन रन। नाउ यू क्रिएट, आप क्रिएट करो। कितने सारे सेंटेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। कैन का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को करने की क्षमता, किसी चीज़ को करने की एबिलिटी। ऐसे ही पॉसिबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आपके सामने आपकी नोटबुक होनी चाहिए ताकि कोई भी चीज़ आपको जैसे ही डाउट हो आप उसमें लिख लो। मतलब जो चीज़ आपको लंबे समय तक के लिए याद रहनी चाहिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब हम कैन और कुड की बात करते हैं, अभी हम आते हैं सिर्फ कैन पे। कैन बहुत सारी जगह यूज़ होता है। जैसे कि आप अपनी एबिलिटी बताते हो, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या क्षमता। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, किसी चीज़ को कर सकना इज़ योर एबिलिटी। जैसे कि शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस मतलब वो बहुत सारी, सेवरल का मतलब होता है कई सारी, वह कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकती है। अब यहाँ पे कैन जो है, यहाँ पे अब जैसे हम नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते थे तो हम क्या बोलते थे, शी टेल्स। लेकिन कभी भी कैन के साथ आप वर्ब में एस ई डी कुछ भी नहीं लगाओगे, नथिंग, प्लेन बेसिक फॉर्म आएगा। She can speak several languages. एक और देखो, he can swim like a fish. He can swim like a fish मतलब वो एक मछली की तरह तैर सकता है। Swim का मतलब होता है तैरना। Next is she can beat anyone at badminton. वो किसी को भी बैडमिंटन में हरा सकती है। Beat का मतलब होता है, एक तो होता है पीटना, पिटाई हो गई, और एक होता है हराना। शी कैन बीट एनी वन एट बैडमिंटन। तो ये जो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो ये प्लीज़ अपनी वोकैबुलरी नोटबुक में लिख लो, ठीक है? स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना, और बीट का मतलब होता है, यहाँ पे होता है हराना। ओके, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कैन, जहाँ पे आप अपनी योग्यता बता रहे हो। तो आप मुझे फटाफट ऐसे वीडियो को पॉज करो और 5 सेंटेंसेस बनाओ जहाँ पे आप जो है अपनी क्षमता बता रहे हो। जैसे मैं बताऊँ, सो आई कैन डांस, आई कैन टीच, आई कैन कुक, आई कैन डू मैथ्स क्वेश्चंस वेरी क्विकली, एंड आई कैन टॉक टू एवरीबडी। I can talk to everybody because I am an extrovert. So अब आप बताओ 5 sentences, ये आपको बनाने हैं। पॉज द वीडियो, क्रिएट द सेंटेंसेस, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब ये तो हमने क्या देखा, जहां आप कुछ कर सकते हो। अब हम देखते हैं जहां आप ये बताना चाहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता। सो एबिलिटी का ऑपोजिट हो जाता है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मतलब ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता, मैं पंखे तक नहीं पहुँच सकता, मैं सेल नहीं कर सकता, या मैं माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं कर सकता।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप बोलते हो कि भैया ये हमारे बस की बात तो नहीं है ना, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मैं ये नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं इनएबिलिटी। इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, कैंट। कैंट क्या है, कैंट शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट का। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगी आई कैन नॉट, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। कैन नॉट को आपको साथ में लिखना होता है इस तरीके से, आई कैन नॉट, या आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो कैंट, कैन नॉट और कैंट, ठीक है। आई कैन नॉट ड्राइव, आई कांट ड्राइव, मतलब मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकती, वो नहीं समझ सकती, शी कांट अंडरस्टैंड। दे कांट डांस वेरी वेल, वो लोग बहुत अच्छा डांस नहीं कर सकते। जैसे कि मेरी जो मदर हैं, वो लेट्स से कि वो मुझ पे गुस्सा नहीं कर सकती, सो शी कैन नॉट स्कोल्ड मी। गुस्सा करने को हम क्या बोलते हैं, स्कोल्ड। गुस्सा करने को हम क्या कहेंगे, गुस्सा, स्कोल्ड। ओके, अब आप मुझे 5 सेंटेंसेस बताओ जहां पे आप कोई काम नहीं कर सकते हो, कोई काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप किसी को चीट नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, या आप जो हो लेट्स से कि आप जो हो किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, या फिर आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते, जैसे मैं टेबल टेनिस नहीं खेल सकती, नहीं आता मुझको। तो ऐसी आपको चीज़ें बतानी है, कोई भी 5 चीज़ें। जैसे आप नीचे नहीं बैठ सकते, या जो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग बहुत फास्ट वॉक नहीं कर सकते, इनको इंग्लिश में बताओ। लाइक शी कैन नॉट, आई कैन नॉट, यू कैन नॉट, मतलब दे कैन नॉट, कहीं कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, सबके लिए कैन नॉट ही यूज होगा, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, कैंट, ठीक है। सो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड क्रिएट एट लीस्ट 5 सेंटेंसेस। ओके, सो शैल वी मूव अहेड। चलिए, अब है नेक्स्ट, हम बात करेंगे कुड। कुड की बात करेंगे, एक साथ लेके चलेंगे दोनों को, ठीक है। कुड मतलब होता है कैन का पास्ट फॉर्म। कुड मतलब कैन का पास्ट फॉर्म। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता था। जैसे कि आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। आई कुड ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता था, अब नहीं कर सकता। अंडरस्टूड। जैसे कि आई कुड रन 10 माइल्स इन माई 20s, जब मैं 20 कुछ ईयर्स का था तब मैं एक बार में 10 माइल्स रन कर लेता था, मतलब 10 माइल जो है मैं रन कर लेता था, और अब मैं 1 माइल भी रन नहीं कर पाता। आई कुड स्पीक चाइनीज व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत इजीली चाइनीज बोल पाता था। ही कुड सिंग व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा था तब वो गाना गाता था, गाना गा सकता था, अब तो उसने गाना छोड़ दिया। अब जैसे आप हो, आप जब छोटे थे तो यू नो कि मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, अब मेरे फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड हो गए हैं। आई कुड मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई कुड मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सो व्हेन आई वाज यंग आई कुड मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब ऐसे ही जब आप अपनी पास्ट की बात कर रहे हो, जैसे कि आप जब छोटे थे या पास्ट में आप रन कर सकते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब यंग थे तब वो लेट्स से वो बहुत ट्रैवल किया करते थे, दे कुड ट्रैवल अ लॉट, लेकिन अब जो है बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज वो इतना ट्रैवल नहीं कर पा रहे। आपकी जो मदर है, लेट्स से कि वो पहले शादी के पहले बहुत अच्छा डांस किया करती थी, लेकिन अब उन्हें टाइम नहीं मिलता, तो आप क्या बोलोगे, शी कुड डांस रियली वेल बट नाउ शी डजंट गेट टाइम। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, कितने, 5, ठीक है। क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, बहुत ही आसान है। कुड जो है पास्ट की योग्यता या क्षमता को बताता है। तो आप जो हो किसी से अपने आसपास देखो, अपने आसपास आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कुछ भी है आपके आसपास, आप उससे ही रिलेटेड सेंटेंसेस क्रिएट करो। सेंटेंसेस प्रधानमंत्री तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आसपास के लोगों से ही अपन सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इनएबिलिटी। अब हम पास्ट की इनएबिलिटी बता रहे हैं कि पास्ट में आप क्या नहीं कर सकते थे। आई कुड नॉट रन मोर देन अ माइल इन माई 20s, मैं अपने 20s में 1 माइल से ज़्यादा नहीं दौड़ सकता था, अब देखो मैंने इतना अच्छा वर्कआउट किया है कि अब मैं 10 माइल्स दौड़ सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है, राइट। सो आई कुड नॉट रन, आई कुड नॉट
अब कुड नॉट जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैन नॉट की तरह साथ में नहीं लिखते, इसको हम अलग ही लिखते हैं, कुड नॉट, और इसका जो है शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, कुडंट। ओके, आई कुडंट रन मोर देन अ माइल इन माई 20s, आई कुडंट स्पीक फ्रेंच, मैं पहले फ्रेंच नहीं बोल सकता था, अब मैंने फ्रेंच सीख लिए तो मैं बोल सकता हूँ। आपको पहले फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती थी, ओके, यू कुडंट टॉक इन इंग्लिश वेरी वेल, नाउ यू कैन टॉक इन इंग्लिश ईजी। आई कुडंट ओपन अप व्हेन आई वॉज इन स्कूल, मैं जब बच्चा था, स्कूल में था, तब मैं बहुत ईजीली लोगों से बात नहीं कर पाता था, लेकिन अब जो है मैं बहुत अच्छे से बात कर पाता हूँ। सो हियर यू हैव अंडरस्टूड एबिलिटी पास्ट की, इनएबिलिटी पास्ट की, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि जब आप बात करते हो, हम मेजरली जब अपने बारे में बात करते हैं, किसी और के बारे में बात करते हैं, सो कैन और कुड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, जहाँ हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। शी कैन सिंग ऑल सॉन्ग्स, सो लेट्स से सपोज आज के जैसे कोरियन सॉन्ग्स होते हैं, ब्लैक पिंक के सॉन्ग्स होते हैं, अरे जैसे उसको तो सारे सॉन्ग्स रटे हुए हैं। आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन बीट एनी प्लेयर इन चेस, मैं चेस में किसी भी प्लेयर को हरा सकता हूँ। दे कैन ड्राइव रियली फास्ट, वो लोग बहुत फास्ट ड्राइव कर सकते हैं। इट कैन क्लीन द हाउस इन मिनट्स, जैसे कोई छोटा सा रोबोट है, तो आपने क्या बोला, अरे वो जो छोटा सा रोबोट है ना, वो पूरे घर को मिनटों में क्लीन कर सकता है। दे कांट डांस वेरी वेल, इनएबिलिटी की बात आ गई, वो लोग बहुत अच्छा डांस नहीं कर सकते। आई कांट सी यू, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। हेल्प, आई कांट ब्रीथ, मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आई कैन नॉट ब्रीथ। अब कुड का देख लेते हैं। शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात कर सकती थी। दे कुडंट डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा डांस नहीं कर पाते थे। शी कुड हैव लर्न फ्रेंच बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू, वो चाहती तो फ्रेंच सीख सकती थी, बट उसने ट्राई नहीं किया या वो उसका मन नहीं था। सो यहाँ देखो, शी कुड हैव लर्नड फ्रेंच, शी कुड हैव लर्न फ्रेंच बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू। यहाँ पे हमने कुड हैव लगाया है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंस की, कि वो ये कर सकती थी लेकिन उसने किया नहीं। आई कुड हैव डांस्ड ऑल नाइट बट आई डिडंट, मैं रात भर डांस कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। आई कुड रन 10 किलोमीटर्स When I was younger, मैं जब छोटा था तो मैं 10 किलोमीटर भाग सकता था। We could see the ocean from our hotel room. हम हमारे होटल रूम से ओशन देख सकते थे। रिमेंबर, जैसे आपने बताया आप कहीं घूमने गए हो, अब आपके फ्रेंड्स को आपने बताया हमारा होटल इतना अमेजिंग था, वहाँ से हमको पूरा समुद्र दिख रहा था, तो आप क्या बोलोगे? We could see the ocean from our hotel room. I could see that Danny was angry. मेरे को ये दिख रहा था कि डैनी बहुत गुस्सा हो रहा था। मैं ये देख सकती थी कि डैनी बहुत गुस्सा हो रहा था। तो आपको अब सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। पॉज द वीडियो, आगे जाएंगे ही नहीं हम, पहले हमने एबिलिटी सीखा है, तो पहले सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करो। सिर्फ इसी तरीके से हम इंग्लिश पे महारत हासिल कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, अब क्या है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब कोई चीज़ के होने की संभावना। बारिश हो सकती है, इंद्रधनुष मतलब रेनबो दिख सकता है, मेरे फुल मार्क्स आ सकते हैं, आज डांट पड़ सकती है, आज तो पक्का डांट पड़ सकती है। तो जब हम किसी चीज़ की संभावना की बात करते हैं, किसी चीज़ के मुमकिन होने की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी। अब इस पॉसिबिलिटी के लिए हम बोलते हैं, कभी भी हम मतलब सिचुएशनल पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि अगर ये हुआ तो ये हुआ, इसमें कैन यूज़ नहीं करते। रिमेंबर दिस थिंग, जैसे सिचुएशन दिया है कि अगर ऐसा हुआ ना तो ऐसा हो जाएगा, बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो तो हम कैन यूज़ नहीं करते, तब हम सिर्फ कुड यूज़ करते हैं। कैन हम यूज़ करते हैं जनरल बातों के लिए, जैसे अगर तुम बाहर बारिश में गए तो बीमार पड़ सकते हो, खाना नहीं खाओगे तो चक्कर आ सकता है, होमवर्क नहीं करोगे तो पिटाई हो सकती है, बदतमीज़ी से बात करोगे तो मम्मा बाथरूम में बंद कर सकती है। सो बेसिकली हमें इतना पता है, ये सब जनरल चीज़ें हैं, ये तो सबके घर में हो जाता है ना, होता ही है ना। होमवर्क नहीं करोगे तो सबके घर में एक ही सीन चलता है।
सो इन्हें कहते हैं जनरल सिचुएशन। अब देख लो, जैसे कि यू कैन कैच अ कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन रेन। अगर तुम बारिश में भीगोगे तो तुम्हें सर्दी हो सकती है। सर्दी होने के लिए हम हमेशा ये कहते हैं यू विल कैच अ कोल्ड, यू कैन कैच अ कोल्ड, यू मे कैच अ कोल्ड। ये कैच अ कोल्ड याद रखना, इसका मतलब होता है सर्दी हो जाना। मेडिसिन कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स टू। मेडिसिन जो होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये कोई सिचुएशन वाली बात तो नहीं है, तो जनरल चीज़ है, हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अ वर्ल्ड टूर कैन कॉस्ट अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है बहुत सारे पैसे। अगर आप वर्ल्ड टूर पे निकलोगे तो ऑब्वियसली ना 10,000 15,000 में तो कछु ना हो पाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे जो है उसको डालना पड़ेगा, तभी आप एक वर्ल्ड टूर कर पाओगे। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सी बात है, ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है कि भैया अगर आप वर्ल्ड टूर पे जाओगे तो आप कम से कम जो कितने लाख रुपए आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। क्लियर? आप बताओ कुछ जनरल पॉसिबिलिटीज, कम ऑन क्विकली, कुछ जनरल पॉसिबिलिटीज यू हैव टू क्रिएट इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब कुड। यहाँ पे हम जब कुड यूज करते हैं तब हम यहाँ पास्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बेसिक आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो जो सिचुएशन वाइज होती है। जैसे कि ही कुड हैव गॉटन द जॉब इफ ही हैड प्रिपेयर्ड वेल। उसे जॉब मिल जाती अगर उसने अच्छे से प्रिपेयर किया होता। अगर उसने अच्छे से प्रिपेयर किया होता तो उसे जॉब मिल जाती। ये एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर उसने अच्छे से प्रिपेयर किया होता तो उसको जॉब मिल जाती। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं। यू कुड हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते थे, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते थे। She could visit your office next week. अगले सप्ताह वह तुम्हारे ऑफिस आ सकती है। She couldn't be very nice if no one liked her. अगर कोई उसे पसंद नहीं करता, कोई उससे अच्छे से बात नहीं करता, तो इसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब वो बहुत अच्छी नहीं है। अगर हर कोई उसको नापसंद करता है, इसका मतलब वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती। So she couldn't be very nice if everybody hates her. That answer couldn't be right. It must have been wrong. वह आंसर सही नहीं हो सकता, उसे गलत ही होना है। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा था मेरा 22/7 आया था, तुम्हारा 23/7 आया, तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, क्योंकि बाकी सब बता रहे हैं 22/7 इज द आंसर। दैट आंसर कुड नॉट बी राइट। अब मैं बोल सकती हूँ इट कुड रेन, बारिश हो सकती है। आई कुड रियली फॉल इल, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है। नहीं होगी ऐसी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हो। यू कुड रियली लर्न इंग्लिश एंड टॉक फ्लुएंटली। यू कुड रियली लर्न इंग्लिश एंड टॉक फ्लुएंटली। अंडरस्टूड? ये तो क्या थी, पॉसिबिलिटी। तो कैन और कुड एबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। और थर्ड होता है सजेशन, जहां हम कोई सुझाव दे रहे हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, हम कैन को यूज़ नहीं करते सुझाव देते वक्त। कभी भी सुझाव अगर आप दे रहे हो तो आपको कुड का यूज़ करना पड़ेगा। रिमेंबर, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, कुड का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देख लेते हैं। You could take the tour of the castle tomorrow. अब आप जैसे हो, कहाँ गए आप, उदयपुर गए। उदयपुर में जाने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा सा कैसल है, महल है, आपको वो महल घूमना है। लेकिन आज आप थोड़ा लेट हो गए, तो वहाँ के दरबार बोलते हैं वॉचमैन, जो बेसिकली होता है केयर टेकर जो होता है, उसने आपको क्या कहा कि आज तो कैसल बंद हो चुका है, कासल बंद हो चुका है, तो आप एक काम करना, आप कल आना, आप कल जो है इस महल को पूरा देख सकते हो। तो उसने क्या बोला, यू कुड टेक द टूर ऑफ द कैसल टुमारो, कल आप इसका टूर ले सकते हो। नेक्स्ट इज दे कुड थ्रो हर अ पार्टी। अब जैसे आपकी एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे आ रहा है, सो आपने सोचा इस बर्थडे के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपने बोला उसके पेरेंट्स शायद एक पार्टी थ्रो कर सकते हैं, या हम एक काम करते हैं, हम एक पार्टी थ्रो कर सकते हैं। या आप सजेस्ट कर रहे हो, पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, यार हम भी तो एक पार्टी उसके लिए थ्रो कर सकते हैं, वो लोग एक पार्टी थ्रो कर सकते हैं उसके लिए, इतने अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, एक पार्टी तो दे ही सकते हैं। दे कुड थ्रो हर अ पार्टी। नेक्स्ट इज शी कुड बुक अ फ्लाइट। अरे यार उसको जाना है, उसको दिल्ली जाना है, इट्स वेरी अर्जेंट, लेकिन उसको ट्रेन टिकट्स नहीं मिल रही है,
तो आप सजेस्ट कैसे करोगे? या शी कुड बुक अ फ्लाइट, मतलब वो फ्लाइट से चली जाए, शी कुड बुक अ फ्लाइट। नेक्स्ट इज यू कुड आस्क हर टू गिव यू अ ब्लैंकेट। अब जैसे आपको बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, और आपके साथ आपकी एक कलीग है या आपके साथ आपका कोई कज़न है और आप उसके पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है, लेकिन आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो मांगने में, तो किसी ने आपको क्या सजेस्ट किया? अरे उसके पास है ना, उससे मांग लो। यू कुड आस्क हर फॉर अ ब्लैंकेट, यू कुड आस्क हर फॉर अ ब्लैंकेट। सो कुड मतलब क्या होता है? जहां आपको सजेस्ट करो। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि दैट यू कुड रियली वर्क हार्ड इफ़ यू विश टू लर्न इंग्लिश। यू कुड वर्क हार्ड, तुम अच्छे से मेहनत कर सकते हो। यू कुड पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन। अच्छा, जैसे चलो मुझे ना एज एन इंग्लिश टीचर मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, तो मैं क्या बोलूँगी? यू कुड वॉच कार्टून्स इन इंग्लिश, यू कुड वॉच सम ऑफ द वेब सीरीज लाइक फ्रेंड्स है, या फिर 2.5 Men हुआ, या द सुटेबल बॉय इज़ अ वेरी लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। सो इस तरीके का आप देख सकते हो। और आई कुड से दैट यू कुड स्टार्ट राइटिंग योर ओन जर्नल। तो यहाँ मैंने आपको सुझाव दिया है, सजेशन दिया है, उसमें मैं कैन नहीं बोलूँगी। हम क्या बोलते हैं? यू कैन गो, यू कैन यू कैन बुक अ फ्लाइट। कैन कभी नहीं आएगा, हम क्या यूज़ करेंगे? कुड यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? परमिशन। अगर आपको परमिशन चाहिए तब आप क्या बोल सकते हो? जैसे आप किसी को परमिशन दे रहे हो, अब आप लोग अपना, मैं टीचर हूँ, आप सब मेरे सामने एग्जाम दे रहे हो, तो मैंने क्या बोला? ओके यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम नाउ। अब तुम लोग अपना एग्जाम शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट इज कैन आई यूज योर पेन। क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकती हूँ? रिमेंबर दिस थिंग, ये जो कैन हम यूज़ कर रहे हैं ना, किसी से इजाज़त मांग रहे हैं, कोई अनुमति मांग रहे हैं, ये बहुत ही इनफॉर्मल वे है। मतलब जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप अपने भाई बहन से बात कर रहे हो, जहाँ पे आप एकदम ज़्यादा इनफॉर्मल होते हो, वहाँ आप कैन का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप अपने टीचर से मांग रहे हो या आप किसी स्ट्रेंजर से मांग रहे हो, तो आप कैन का यूज़ नहीं करोगे, कुड यूज़ करोगे टू मेक इट मोर पोलाइट। वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है? शी कैन कम विद अस फॉर द मूवी। आपने बोला अरे इसको लेके चलते हैं ना, ये आ सकती है हमारे साथ मूवी के लिए। शी कैन कम विद अस। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या अपने बहुत ही क्लोज रिलेटिव से बात कर रहे हो। दे कैन गो टू द पार्टी, वो लोग पार्टी में जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप परमिशन दे रहे हो कि वो लोग पार्टी में जा सकते हैं। सो सपोज यू आर हियर, लेट्स से अ मदर इज टॉकिंग, हाँ ठीक है वो दोनों पार्टी में जा सकते हैं, तुम नहीं जाओगी, यू आर ग्राउंडेड। क्यों? क्योंकि तुमने जो है बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हैं। सो दे कैन गो टू द पार्टी। रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल होता है। हम थोड़ी भी अगर हम पोलाइटनेस दिखाना चाहते हैं, इज्जत दिखाना चाहते हैं, तब हम कैन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे मैं यहाँ बोलूँगी यू कुड स्टार्ट योर एग्जाम नाउ, कुड आई यूज़ योर पेन, शी कुड कम विद अस फॉर द मूवी, दे कुड गो टू द पार्टी। यहाँ आप क्या हो गए? बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गए, ठीक है? जहाँ आपको मना कर दिया नहीं तुम ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस, तब आप क्या बोलोगे? यू कैन नॉट लिसन टू म्यूजिक। मम्मी ने बोला एग्जाम टाइम है, आपने बोला मैं तो मैथ्स जो है ना म्यूजिक सुनते सुनते ही करता हूँ। मम्मी आई, उन्होंने म्यूजिक बंद किया, उन्होंने क्या बोला? यू कैन नॉट लिसन टू म्यूजिक। नेक्स्ट इज यू कैन नॉट एंटर द प्रीमाइसेस। आप जो हो इस प्रीमाइसेस में, मतलब जैसे कि कोई बाउंड्री वॉल है उसके अंदर आप नहीं जा सकते। यू कैन नॉट कैरी फूड इनसाइड। आप जो हो फूड इनसाइड, जैसे थिएटर में आप जा रहे हो तो आपने क्या बोला? एक काम करता हूँ मैं, ये बिस्किट का पैकेट और ये कुरकुरे और ये वेफर्स और ये कोल्ड ड्रिंक, पिकनिक पे तो जा नहीं रहे थे, तभी आपके फ्रेंड ने आपको बताया सर आप जो हो अंदर खाना नहीं लेके जा सकते, है ना? तो यहाँ आपके फ्रेंड ने आपको बताया है, तो वो तो नॉर्मली बात करेगा, इतनी इज्जत फ्रेंड्स कहाँ देते हैं। तब आप वो क्या बोलेगा? यू कैन नॉट कैरी फूड इनसाइड। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को पोलाइटली बोलोगे तो यू कुडंट कैरी फूड इनसाइड, यू कुडंट एंटर द प्रीमाइसेस, यू कुडंट लिसन टू म्यूजिक। ओके, नाउ लेट्स सी पोलाइट परमिशन। सो कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? कुड आई आस्क, यहाँ पे अगर आप कैन लगाते, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है? दो बेस्ट फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, या तेरे से एक बात पूछूं, तब आप बोलोगे कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। लेकिन जहाँ थोड़ी भी पोलाइटनेस दिखानी है वहाँ पे आप क्या बोलोगे? कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कुड आई हैव सम मोर चॉकलेट प्लीज। आप किसी के यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हो और उसने आपको थोड़ी सी चॉकलेट दी, आपसे रहा नहीं गया, आपने बोला कुड आई हैव सम मोर, क्या मुझे एक और बाइट मिल सकता है?
ओके, कुड आई यूज़ योर पेंसिल प्लीज़, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकती हूँ? कुड वी गो होम नाउ प्लीज़, क्या अब हम घर जा सकते हैं? कुड आई टेक द डे ऑफ टुमारो प्लीज़, क्या कल मैं छुट्टी ले सकती हूँ? अंडरस्टूड? यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ कैन का कुड कर दिया, और जहाँ बहुत ही इनफॉर्मली बात कर रहे थे उसकी जगह बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करने लग गए। दैट इज़ इट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिक्वेस्ट। जहाँ आप किसी से कोई निवेदन कर रहे हो, कोई अनुरोध कर रहे हो, उसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट। लाइक कैन आई टॉक टू यू। लेकिन रिमेंबर अगेन, ये जो है ये कैसा है? एकदम ज़्यादा इनफॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा। रिक्वेस्ट तो कर रहे हो लेकिन एकदम इनफॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हो। सो कैन आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? कैन यू टीच मी हाउ टू पेंट, ए तू मुझे सिखा सकता है क्या पेंट कैसे करना चाहिए? कैन दे स्टे फॉर अ स्लीप ओवर, क्या वो लोग स्लीप ओवर के लिए रुक सकते हैं? कैन यू गेट मी सम आइसक्रीम, क्या तुम मेरे थोड़ी सी आइसक्रीम ला सकते हो? प्लीज़, बहुत सारा प्लीज़। चलो वापस इधर आते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में कैन को कर दो कुड। कुड आई हैव समथिंग टू ड्रिंक, क्या मुझे कुछ पीने के लिए मिल सकता है? कुड आई स्पीक टू रानी प्लीज़, जैसे अपन फ़ोन पे बात कर रहे हैं, रानी की मम्मा ने फ़ोन उठाया तो आप मम्मा को क्या बोलोगे? कुड आई टॉक टू रानी प्लीज़। कुड यू पास मी द बैग प्लीज़, अब आप जैसे कहीं पे हो, कोई स्ट्रेंजर खड़ा है, कोई बड़ा खड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? कुड यू पास मी द बैग प्लीज़। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, कुड यू पास मी द रोटी प्लीज़, चपातीस प्लीज़। कुड यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर थिंग प्लीज़, एनीथिंग। कुड यू ड्रॉप मी इन एन आवर प्लीज़, क्या आप मुझे 1 घंटे में ड्रॉप कर सकते हो? कुड यू टीच मी दिस प्लीज़, क्या आप मुझे ये सिखा सकते हो? यहाँ पे हमने बस क्या किया है? पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब आपको कुड यूज़ करना है, कैन आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? अब आप ऑफ़र कर रहे हो। अब जब अपन ऑफ़र करते हैं, क्या मैं मतलब कैन आई सी यू टुमारो, क्या मैं तुमसे कल मिल सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ, जैसे तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैंने क्या बोला? क्या मैं तुमसे कल मिल सकता हूँ? कैन आई सी यू टुमारो। कैन आई हेल्प यू इन रीलोकेटिंग, आप ऑफ़र कर रहे हो, किसी ने कोई घर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपने क्या बोला? कैन आई हेल्प यू इन रीलोकेटिंग, क्या मैं तुम्हारी रीलोकेट करने में हेल्प कर सकता हूँ? रीलोकेटिंग का मतलब होता है घर शिफ्ट करना। आप किसी को घर ड्रॉप करने जा रहे हो, आपने आपका घर आ गया है, या फिर वो आपके घर से पास में ही रहती हैं और वो बाहर जा रही हैं, आपने क्या बोला? कैन आई वॉक विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हें ड्रॉप करने जा सकता हूँ? वॉक विथ यू मतलब तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, ठीक है? तो फिर वो लोग वही खेलते रहेंगे, पहले ये उसको ड्रॉप करने जाएगी, फिर वो उसको ड्रॉप करने आएगा, फिर वो उसको ड्रॉप करने जाएगी, और बड़ा मज़ा आएगा, है ना? सो कैन आई वॉक विथ यू, लेकिन अगेन ऑफ़र है। ऑफ़र कैसा है? बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल है। ओके, थोड़ा फॉर्मल बातों में आते हैं। कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आई कुड कैरी योर बैग फॉर यू, ठीक है, आपने देखा स्टेशन पे एक महिला है, इधर पे बच्चा है और वो कोशिश कर रही हैं, आपने जाके पोलाइटली कैसे बोला? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, वरना आप तो गिर जाओगी, लग जाएगी आपको, है ना? आई कुड ड्रॉप यू एट द स्टेशन, अब आपकी फ्रेंड है और उसने कैब बुक करी, लेकिन कैब वाले ने एज ऑलवेज लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, तो आपने क्या बोला? कुड आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, क्या मैं आपको स्टेशन पे ड्रॉप कर सकता हूँ? आई कुड डू इट फॉर यू, ठीक है। सो जैसे आपने कुछ रिकॉर्डिंग करी, कुछ एडिटिंग करना है, तो आपकी फ्रेंड ने आपको ऑफर किया, मैं ये कर दूंगी तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, तुम घर चले जाओ। सो आई कुड डू इट फॉर यू, पोलाइट ऑफर, पोलाइट ऑफर, ठीक है। अब है कंडीशनल ऑफ कैन। एक होता है कुड जो आता है ना यहाँ पे, वो कैन का कंडीशनल फॉर्म होता है, अगर ये हुआ तो वाला। जैसे कि इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता, आई कुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूम लेती। इफ़ आई हैड स्पेस, अगर मेरे पास थोड़ी और जगह होती, आई कुड बाय अ किंग साइज बेड, लेकिन अभी छोटी है तो फिर क्वीन साइज से काम चलाना पड़ेगा। इफ़ इट रेन्स टुमारो, इट कुड फ्लड, अगर कल बारिश हुई, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अगर कल बारिश हुई तो बाढ़ आ जाएगी। तो यहाँ आपने क्या देखा, कहीं पे भी मैंने कैन का यूज़ नहीं किया। कैन जो होता है, कैन का अगर आपको कंडीशन लगाना है तो उसमें सिर्फ कुड यूज़ होता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। इफ़ आई डू नॉट डू माई होमवर्क, माई मदर कुड थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। सो नाउ अब आते हैं हम
नेगेटिव मतलब कुड नॉट, कंडीशनल केस ही है, लेकिन जहां आप कोई काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास और वक्त होता, आई कुडंट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तब भी मैं पूरी दुनिया नहीं घूम पाता, क्योंकि उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है पैसा, जो मेरे पास नहीं था। तो मैं सिर्फ उदयपुर घूम के वापस आ गया। कोशिश तो थी फ्रांस जाने की, लेकिन उतना हो नहीं पाया। इवन इफ आई हैड स्पेस, अगर मेरे पास जगह होती, इवन इफ अगर मेरे पास जगह होती, तब भी आई कुडंट बाय अ किंग साइज बेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं था। क्यों बताऊँ मैं क्यों? इवन इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती, तब भी इट कुड नॉट फ्लड। बोले अभी तो बहुत ज़रूरत है, अभी तो 3-4 जो है 5-6 दिन और अगर बहुत ज़ोर से बारिश होगी, तब कहीं हम जाके बात करेंगे कि लेवल बढ़ा, अभी तो बहुत टाइम है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या समझना है, हम कंडीशनल, कैन का कंडीशनल होता है कुड, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो इफ से स्टार्ट होगा, अगर मेरे पास और वक्त होता तो मैं दुनिया घुमाती, अगर मेरे पास और वक्त होता तो मैं एग्जाम में पूरे आंसर्स लिख के आ पाती। If I had more time, I could have finished my answer sheet or I could have finished my paper. या आप बोल सकते हो even if I had lots of time, I couldn't have finished my paper. आंसर्स ही नहीं आते थे, right? Understood? चलिए अब हम आते हैं कुछ questions पे। अब यहाँ पे आपको could, can, couldn't और can't, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ये आपको लगाना है। मैं पहले आपको questions दिखा रही हूँ, ठीक है? Pause the video and then I'll explain you the answers. So, penguins dash swim very well. I dash run very fast when I was younger. मतलब मैं बहुत फास्ट दौड़ सकता था जब मैं छोटा था। It's snowing so we dash go out now. बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है तो हम बाहर नहीं जा सकते। Yesterday we dash play. कल हम लोग खेल नहीं पाए या हम खेल पाए, जो भी था। Dash you play the piano when you were 7. क्या तुम पियानो प्ले कर पाते थे जब तुम 7 साल के थे? अब यहाँ पे आप सोचो कि क्या आना चाहिए, कैन, कुड, कैन नॉट और कुड नॉट। ओके, पॉज द वीडियो एंड देन आई विल शो यू द आंसर्स। ओके, लेट्स मूव। सो द आंसर्स आर पेंगुइन्स कैन स्विम वेरी वेल। अब यहाँ पे आप एक जनरल चीज़ बता रहे हो, पेंगुइन्स बहुत अच्छा स्विम कर सकते हैं, यहाँ पे कुड की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंगर। आप अपनी पास्ट एबिलिटी की बात बता रहे हो, पास्ट में आप क्या कर सकते थे, तो हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ यूज़ करते हैं कुड। इट्स स्नोइंग so we cannot go out now. बाहर जो है स्नो हो रहा है तो अब हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, we cannot go out now. Next is yesterday we couldn't play. अब आप कल की बात बता रहे हो ना, yesterday I can't play तो नहीं बोलोगे, yesterday we couldn't play, कल हम खेल नहीं पाए थे। Could you play the piano when you were 7? Again past ability की बात हो रही है, क्या जब तुम 7 साल के थे तुम पियानो बजा पाते थे? Understood? चलिए, कितने लोगों का सही हुआ, कितने सही गए 5 में से? अब एक काम करते हैं 10 से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है 5 more questions for you to solve. You have a nice tricycle. Tricycle मतलब जिसमें 3 चक्के होते हैं। Dash you ride it, क्या तुम इसे चला सकते हो? He has a broken leg. उसका एक पैर टूटा हुआ है। So he dash walk for a few days. इसीलिए वो कुछ दिनों तक वॉक नहीं कर सकता। Obviously नहीं कर सकता ना। I dash sleep last night. अब मैं जो थी, अब आप इसमें दोनों चीज़ें बोल सकते हो। मैं मतलब लास्ट नाइट सो पाई, मैं लास्ट नाइट नहीं सो पाई, दोनों ही चीज़ें आ पाएंगी। We came as fast as we dash. हमसे जितना जल्दी हो पाया हम उतनी जल्दी आ गए। Why are you crying? Is there something I dash do for you? तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? Now write the answers. Answers, it's going to be very easy. Pause the video and try to write the answers. Okay, I'll show you the answers now. You have a nice tricycle. Can you ride it? अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, Can you ride it? क्या तुम इसे चला सकते हो?
he has a broken leg so he can't walk for a few days. तो वो कुछ दिनों के लिए चल नहीं सकता. He cannot walk for a few days. I couldn't sleep last night. मैं बता रही हूँ कि मैं लास्ट नाइट नहीं सो पाई. अगर नहीं सो पाई तो आई कुडंट, या मैं बोलूँगी आई कुड स्लीप लास्ट नाइट. मैं लास्ट नाइट सो पाई थी. ओके. वी केम एज फास्ट एज वी कुड. हमसे जितना जल्दी हो पाया हम आ गए. वी केम एज फास्ट एज वी कैन नहीं, वी कुड आएगा क्योंकि हम पास्ट की बात बता रहे हैं. वाई आर यू क्राइंग? इज देयर समथिंग आई कैन डू फॉर यू? क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तुम एक ऑफर दे रहे हो तो क्या बोलोगे? इज देयर समथिंग आई कैन डू फॉर यू? ओके. और इज देयर समथिंग आई कुड डू फॉर यू? सो यहाँ पे बेटर होगा कैन. आप कुड यूज़ करोगे तो भी वो गलत नहीं होगा. सो दैट इज इट. ओके. हे आई हैव अ चॉकलेट हियर. ओके. इनफॉर्मल ऑफर. कैन आई शेयर दिस विथ यू? ओके. फॉर्मल ऑफर, पोलाइट ऑफर. Could I share this with you? ठीक है. Can I eat this? Informal. Could I eat this? Polite. So this is what you have to understand. It's very easy. Just remember, create a lot of sentences and then you are sorted. So thank you so much. I hope आपको यहाँ पे can और could में काफ़ी सारे confusions clear हो गए होंगे. कोई भी डाउट होता है तो you can write it in the comment section. I will help you with it. ठीक है. बहुत जल्दी मिलते हैं एक और लेसन प्लान के साथ जहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है will और shall में डिफरेंस क्या होता है. What is the difference between will and shall? ठीक है. तो मिलते हैं बहुत जल्दी. ये है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com जहाँ पे होम पेज पे ही यू कैन सी स्पोकन इंग्लिश. और आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिस विल अपेयर, वॉच नाउ विल अपेयर. वॉच नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सी जितने भी चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, चैप्टर्स के अंदर क्या क्या आएगा, वर्ड ऑफ द डे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पोकन इंग्लिश लेवल अप जहाँ पे छोटे छोटे क्विक बाइट्स हम जो है शेयर करते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन टिप्स जहाँ पे कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स हम देखते हैं, डेली कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश. ऐसे ही बहुत सारे टैब्स हैं. तो आप वहाँ पे जाओगे. एज यू क्लिक, तो जैसे आपने वर्ड ऑफ द डे पे क्लिक किया तो सारे डेज के वर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे. ओके. सो दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट. सॉर्टेड? क्लियर? थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विथ मी. मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट सेशन में. ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.